8.2 के प्रश्न संख्या हम देखेंगे 2 में लिखा क्या है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब कि इसमें जो भी प्रश्न है ना, उसको हल करके और जो भी ऑप्शन है उसको सेटिस्फाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 1 नंबर में क्या है, 2 tan 30 डिग्री है, बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ए sin 60 डिग्री होगा कि बी में cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, sin 30 डिग्री। तो इसको हल करते हैं पहले। तो 2 और गुने tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3 और सबके बटा में फिर से 1 + tan 30 का मान फिर से होगा 1/√3 और सबका कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ऊपर वाला ऊपर, अब इसको हल करते हैं। बेसिकली बोर्ड मास टाइप मैथ शायद वैसा आ गया। 2 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 और बटा में √3 तो है और बटा में 1 + 1 का जो यहाँ दोनों का स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 1। बेसिकली ऐसे होगा 1/√3 है ना होल स्क्वायर, यानी कि 1/√3 और गुने 1/√3 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 बटा में √9 और यानी कि 1/9 का वर्गमूल कितना 3। तो 1/3 समझ में आया कि इसका कैसे 1/3 आएगा। तो 1 इसका हो जाएगा कितना 3। अब देखिए, अब क्या करेंगे, नीचे वाला का भिन्न का जोड़ कर देंगे। तो 2/√3 है और बटा में यानी कि 3 और इसके बटा 1 रख 1 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 3। 1 के पैरा में 3 3 बार में, तो 3 × 3 और +3 के पैरा में 3 1 बार में, तो 1 × कितना 1। अब इसको क्या करते हैं, आगे हल करके देखते हैं। 2/√3 है ऊपर और बटा में 3 और 1 हो जाएगा कितना 4 और सबके बटा में कितना है 3। इसको नीचे वाला को इसको पलट देंगे, यानी कि 2/√3 तो ऊपर रहते हैं, 3 ऊपर चल जाएगा और बटा में आ जाएगा कितना 4। 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में, तो ऊपर गुना करेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा, बटा में 2√3 हो जाएगा। अब ये है √3 का, इसका हम परमेकरण कर देंगे। तो यहाँ पर कर देते हैं परमेकरण, √3 बटा में √3 और ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, तो 3√3 हो जाएगा और बटा में 2√9 आ जाएगा। तो 2√9 यानी कि 3√3 और बटा में 2√9, 9 का मूल इसका 3 और 3 दूना ही हो जाएगा कितना 6। अब 3 से 1 बार में, 3 से 2 बार में, यानी कि कितना आ जाएगा बराबर, ऊपर बचा √3 और बटा में 2। अब यही देखना है कि √3/2 किसका होता है, sin 60 का ही होता है। क्या है कि sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो ऑप्शन हमारा कितना ए हो जाएगा, ई वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हेंस, अतः ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्योंकि sin 60 का मान ही √3/2 होता है। cos 60 का मान 1/2 होता है, tan 60 का मान होता है 1/√3 होता है और sin 30 का मान 1/2 होता है, यानी कि sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा से समझने के लिए।